हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उनके आंसर्स हैं और फाइनली देयर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, लेट रो आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन pi r की पावर 4 be the charge density distribution for a solid sphere of radius r and total charge q for point p inside the sphere at distance r1 from the center of the sphere. The magnitude of electric field is 0 q by 4 pi epsilon 0 r1 square q r1 square upon 4 pi epsilon 0 r की पावर 4 q r1 square upon 3 pi epsilon 0 r की पावर 4. Question number 2. The charges on two spheres are plus 7 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively. They experiences a force F. If each of them is given an additional charge of minus 2 microcoulomb, the new force of attraction will be F by 2 F by root 3 2F. Question number 3. A vertical field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb just prevents a water droplet of mass 1 into 10 to the power minus 4 kg from falling. Find charge on the droplet. 2.45 into 10 to the power minus 9 coulomb, 2.45 into 10 to the power minus 7 coulomb, 4.9 into 10 to the power 9 coulomb and 0. Question 4th. A particle A having a charge of 5 into 10 to the power minus 7 coulomb is fixed in a vertical wall. A second particle B of mass m gram and having equal charge is suspended by a silk thread of length 30 cm from the wall. The point of suspension is 30 cm above the particle A. Angle of thread with the vertical is 60 degree when it stays in equilibrium. Find the value of m. G is given at 10 meter per second square, 250, 300, 500 and 25. इनके आंसर्स हैं C, A एंड A. अब इनके सॉल्यूशंस. लेट रो आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पाई r की पावर 4 बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ radius r and total charge q for a point p inside the sphere at distance r1 from the center of the sphere. The magnitude of the electric field is 0 q by 4 pi epsilon 0 r1 square q r1 square upon 4 pi epsilon 0 r की power 4 q r1 square 3 pi r 3 pi epsilon 0 r की power 4. Suppose a sphere, इसकी रेडियस r, इससे सेंटर इज O at r1 distance. This is r1. Electric field is to be calculated. r1 पर अगर हम गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ कर लें, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E डॉट डी एस वाई इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 E इंटू डी एस हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0 और E इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर, जो सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का वो
4πr1 स्क्वायर, ई की वैल्यू हो जाती है Q/4πε0r1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें Q की वैल्यू, Q कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा इस जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम की है इसमें, अगर हम इसको स्मॉल स्फीयर्स का बना मान ले, स्मॉल सेल्स का, सपोज दिस इज मेड ऑफ स्मॉल सेल्स, इस तरह से छोटी छोटी सेल्स का बना है और एक कोई सेल है जिसकी रेडियस r है और थिकनेस ऑफ सेल स्मॉल थिकनेस है dr। जो चार्ज डेंसिटी दी है, चार्ज डेंसिटी रो r q r बाई पाई r की पावर 4, q r बाई पाई r की पावर 4, वॉल्यूम ऑफ दिस सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल of radius r, v is equal to 4 pi r स्क्वायर इंटू डी आर। ये सरफेस एरिया थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चार्ज इंक्लोज इन दिस सेल dq इज इक्वल टू रो r इंटू वी और क्यू आर बाई पाई आर की पावर 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 से 4 क्रॉस हो गया, 4 पाई से पाई क्रॉस हो गया, ये हो जाता है Q 4Q R क्यूब डी आर बाई आर की पावर 4। तो चार्ज इंक्लोज्ड इन सेल in Gaussian surface of radius r1 0 to r1 4, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू 0 r1 4 q r3 dr बाई r की पावर 4 और 4q r की पावर 4 0 to r1 r की पावर 3 dr और 4q बाई r की पावर 4 r की पावर 4 बाई 4 0 r1 और 4q बाई r की पावर 4 r1 की पावर 4 बाई 4 माइनस 0 की पावर 4 बाई 4, ये आ जाता है q की वैल्यू 4q बाई r की पावर 4 इंटू r1 की पावर 4 बाई 4। 4 से 4 क्रॉस हो गया, ये q r1 की पावर 4 बाई r की पावर 4, तो q की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, E इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई
r1 स्क्वायर। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन पुट कर दें हम। 1/4πε0 r1 स्क्वायर इंटू क्यू r1 की पावर 4 बाई r की पावर 4। ये आ जाता है हमारा क्यू r1 की स्क्वायर बाई 4πε0 r की पावर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर से r1 डिस्टेंस पर क्यू r1 स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर 4। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the charge on two spheres are plus 7 microcoulomb minus 5 microcoulomb respectively. They experience a force F if each of them is given an additional charge of minus 2 microcoulomb. The new force of attraction will be F by 2, F by root 3 and 2F. Suppose दो चार्जेज हैं A एंड B। Q1 जो रखा है दिस इज -7 माइक्रोकूलम और Q2 है 5 माइक्रोकूलम। इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा F। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब इनको हमने माइनस क्यू जो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, Q2 इज -5 माइक्रो। अब सेकंड केस में हमने इनको दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 5 35। अब इनकी डिस्टेंस सेम रखी। Q1 जो Q1 डैश होगा वो होगा 7 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम, दिस कम्स +5 माइक्रोकूलम। जो Q2 डैश होगा -5 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम, दिस विल बी -7 माइक्रोकूलम। तो F डैश होगा, F डैश विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू 7 35। It means F dash will be equal to F. A is correct option. Question number 3. A vertical field of magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb just prevents a water droplet of mass 1 into 10 to the power -4 from the falling. Find charge on the coulomb 2.45 into 10 to the power -9, 2.45 into 10 to the power -7, 4.9 into 10 to the power -9 and 0। एक वर्टिकल अपवार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E is given as 4 into 10 to the power +5 न्यूटन पर कूलम। एक ड्रॉपलेट, इसका जो वेट एक्ट करेगा mg वो डाउनवर्ड, और इस पर अगर चार्ज q है तो वो प्लस q है, तो इस पर जो एक्ट करेगा वो अपवर्ड, इसकी वैल्यू होगी QE। तो फॉर इक्विलिब्रियम QE शुड बी इक्वल टू mg। m
is equal to 1 into 10 to the power minus 4 kg। Q इंटू E है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू M है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और G की वैल्यू है 9.8। तो Q इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 5 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम। तो चार्ज होगा 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम। ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, a particle having a charge 5 into 10 to the power minus 6 is fixed in a vertical wall. A second particle B of mass m gram and having equal charge is suspended by a silk thread of 30 cm from the wall. The point of suspension is 30 cm above the particle A. The angle of the thread with the vertical is 60 degree when it stays in equilibrium. Find value of m. G is 10 meter per second square, 250, 30, 300, 500 and 25। एक वर्टिकल वॉल, यहाँ पर पार्टिकल A इज फिक्स्ड, इससे 30 सेंटीमीटर अबव से एक थ्रेड यहाँ पार्टिकल B, चार्ज ऑन पार्टिकल A 5 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम और B पर भी चार्ज Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम। ये 30 सेंटीमीटर, अगर ये पॉइंट हम C माने तो CB इज आल्सो 30 सेंटीमीटर और दिस एंगल इज 60 डिग्री। BC is equal to AC, hence this angle CBA is equal to angle CAB और ये एंगल 60 डिग्री के होंगे। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। जो B का मास है M, वेट होगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और A एंड B सिमिलर चार्जेस हैं तो इन पर एक F फोर्स इन लाइन AB एक्ट करेगा F। ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो AB विल आल्सो 30 सेंटीमीटर और जो टेंशन T एक्ट करेगा इस थ्रेड में, तो F की वैल्यू होगी F विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और
100 25 into 10 to the power minus 3 by 10 to the power minus 2 or 25 into 10 to the power minus 1 और 2.5 न्यूटन। तो ये फोर्स होगी 2.5 न्यूटन। अगर इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम है तो किसी भी पॉइंट से अगर हम मोमेंट लें एफ एम जी एंड टी का तो दैट मस्ट बी ज़ीरो। तो हम मोमेंट लें एट फ्रॉम सी, तो सी पर मोमेंट लेने पर टी सी से पास ऑन होता है, इट मीन्स तो टी का मोमेंट विल बी ज़ीरो और एफ का मोमेंट के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। दिस इज डी और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं एम जी की लाइन को और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें ई, तो मोमेंट होगा एफ, जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस होगा इसको हम moment of force is F into CD plus T into 0 minus mg into CE will be 0. F at 2.5 और CD at 30 sin या AC sin 60, AC sin 60 plus 0 माइनस mg और CE होगा this angle will be also 60 degree. CE BC sin 60 is equal to 0. 2.5 into AC sin 60 will be equal to mg into BC sin 60. sin 60 से sin 60 क्रॉस हो गया, AC से, AC और BC इक्वल हैं, AC BC इक्वल हो गया, तो mg becomes 2.5 और m into 10 is equal to 2.5 और m is equal to 2.5 by 10 0.25 kg और m is equal to 0.25 kg और 0.25 इंटू 1000 ग्राम और 250 ग्राम। तो जो m की वैल्यू आ जाती है दैट इज 250। A is correct option.